हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 को मिलाकर डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नोट कर दिए हैं। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें बाद में ना लिखना पड़े। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 1 अपान रूट 2 7 रूट 5 6 प्लस रूट 2 आर इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर लिखे हैं ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हम लोग पिछले वाले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 है जिसे, या रूट 3 है, या रूट 2 है। सिंगल नंबर्स को हम दिखा चुके हैं कि ये क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। 3 प्लस रूट 2 रूट 5 को हमें दिखाना है कि ये भी इरेशनल होता है। 3 प्लस 2 रूट 5 क्या होता है, इरेशनल। देखिए क्या लिखा है, 3 प्लस 2 रूट 5। तो इसे हम पहले मान लेते हैं। लेट 3 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी अपान क्यू के रूप में लिखने के लिए हम इसे लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपान बी, जहां फिर ए कामा बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। आप लोग जानते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर दो ऐसे नंबर होते हैं जिनमें एक या उस स्वयं संख्या के अलावा कोई दूसरा भी गुणनखंड नहीं होता है उसका, तो उन्हें क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर में या तो एक खुद है, उसका भाजक गुणनखंड या तो एक है। इन्हें क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर। अब हम इसे लिख लेते हैं 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपान बी माइनस 3, या रूट 5 इक्वल टू लिख सकते हैं ए अपान बी 2b माइनस 3 अपान 2। हम लोग जानते हैं 3 अपान 2 क्या है, ये तो एक रेशनल नंबर है। क्या है, 3 और 2 क्या है, इंटीजर्स हैं। और ए अपान बी ये को प्राइम नंबर है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन हम ये प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 क्या होता है, रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे which contradict the fact यह उस सत्य के विरोध में है, यह उस सत्य के विरोध में है। किस सत्य के, दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जबकि रूट 5 कैसा होता है, इरेशनल नंबर। और यहाँ पे क्या ये कह रहा है, रेशनल नंबर। देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5
3 plus 2 root 5 we also an irrational number। अतः 3 plus 2 root 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से हम 1/√2 वाला 7 root 5 6 plus √2 वाले भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 वाला। लेट 1/2 इज ए रेशनल नंबर। अब मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 1/√2 इक्वल टू A/B, जहां A और B क्या हैं? को प्राइम नंबर है। A और B क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां A और B क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें एक के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं है। A और B में केवल एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है और उन्हें क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर। इसे हम क्या लिख सकते हैं? B इक्वल टू A√2, या इसको हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू B/A। हम जानते हैं B और A क्या है? को प्राइम नंबर है। क्योंकि B, A are integers, therefore B/A is a rational number। रेशनल नंबर इस प्रकार से √2 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि B/A के बराबर में क्या है? √2, इसलिए √2 क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर। बट ये क्या है? ये तो सत्य के विरुद्ध है। which contradicts that √2 B is a rational number। Hence √2 is an irrational number। 1/2 को हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने A/B के रूप में इसे लिख दिया। फिर इसकी तिर्यक गुणा की B बराबर क्या आ जाएगा? A√2। फिर √2 का हमने मान निकाला B/A। B और A क्या थे? इंटीजर्स थे। तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी B/A, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये क्या है? ये उसके विरोध में है कि सत्य के कि √2 एक इरेशनल नंबर है या एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। अतः 1/√2 एक इरेशनल नंबर है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7√5 वाला। लेट 7√5 बी इज ए रेशनल नंबर। इसको हम लोगों ने रेशनल नंबर मान लिया। अब इसे ये अगर रेशनल नंबर है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं A/B के रूप में, वेयर A, B आर को प्राइम नंबर। हम जानते हैं को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर अंक नहीं होता है। इनमें दोनों में केवल एक ही कॉमन है, इसलिए गुणे b बराबर a लिख सकते हैं, या इसको √5 बराबर लिख सकते हैं a/7b। अब a और b, क्योंकि a, b आर इंटीजर्स, ये क्या थे, पूर्णांक थे, एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0, b इज नॉट इज इक्वल टू 0, देन a/7b b ए रेशनल नंबर। a/7b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और ये बराबर किसके हैं, √5 के, इसलिए √5 b आल्सो ए रेशनल नंबर which contradict that fact that √2√5 is an irrational number, hence √5, hence 7√5 is be an irrational number। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 7√5 को देख लीजिए फिर से हमने कैसे किया। 7√5 को हमने एक परिमेय संख्या माना तो इसे a/b के रूप में लिखा। a/b क्या है, को प्राइम नंबर है, और b इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। हमने इसकी तिर्यक गुणा की और फिर √5 का मान निकाला। √5 का मान a आया a/7b। a और b क्या थे, इंटीजर्स थे, पूर्णांक थे, अतः ये क्या होंगे, परिमेय संख्या बनाएंगे। देन a/7b ए रेशनल नंबर, अतः ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, और ये बराबर है √5 के, तो √5 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगी, जो कि गलत है क्योंकि √5 क्या होती है, इरेशनल नंबर, हेंस 7√5 भी है इरेशनल नंबर, हेंस 7√5 भी है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 7 + √2 लिखा है, ये आप लोग होमवर्क करेंगे। अगर जिससे नहीं होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा है उस पर आप लोग मैसेज करेंगे कि हमसे ये नहीं हुआ है, हम इसका सलूशन दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबा प्रोसेस किए भाग दिए हमें बताना है कि ये जो नीचे लिखी हैं संख्याएं, इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है 13/,
3125 3125। तो इसका हमें दिखाना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से बिना लॉन्ग डिवीजन के बिना कैसे हम लोग करेंगे। आप लोगों को बताया था हमने कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं या जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग। या तो ये शांत होते हैं और अगर नहीं शांत होते हैं तो क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं। ये क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं, रिपीट करते रहते हैं नंबर, कुछ डिजिट्स के बाद ये क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाएगा, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की क्या पहचान होती है, इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये कभी खत्म होंगे, मतलब अगर हम भाग देते रहे तो इनका प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं प्लस नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, या क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग। और ये रिपीट भी नहीं करेंगे, इनका प्रोसेस कुछ अलग तरीके से धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। और एक है जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उनका डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर क्या होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं नंबर उनका डिनोमिनेटर क्या होता है, 2 की पावर m या तो 5 की पावर m के रूप में होता है। तो आप देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन लिखा है 11/13125। तो 3125 को अगर हम इसके फैक्टर करें 3125 के तो ये आ जाएंगे, देखिए कर लीजिए 3125 के फैक्टर। 5 से दे दिए भाई, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 इकन्ना 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 इकन्ना 5। तो 3125 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 3125 इक्वल टू 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, या इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 5। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर जो है वो केवल क्या है, 5 की घात के रूप में है, 5 की घात के रूप में है। तो लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली the denominator has only 5 as its factor, 5 as its factor, 5 इसका क्या है, गुणनखंड है। therefore has a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 की घात के रूप में है, 5 की घात के रूप में है। सेकंड ऐसे देखेंगे, सेकंड नंबर हमने लिखा था, सेकंड नंबर लिखा था 17/8, 17/8। तो 8 के हम जब फैक्टर करेंगे
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के रूप में। तो देखिए डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर, डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज इट्स फैक्टर, therefore या hence 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अतः ये कैसा प्रसार हो जाएगा इसका डेसिमल, अतः इसका कैसा डेसिमल प्रसार हो जाएगा, टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर था वो 2 की पावर के रूप में था, या 2 की पावर के रूप में हो या 5 की पावर के रूप में हो या 2 या 5 दोनों की पावर के रूप में हो, तो वो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्या होगी, संख्या रेशनल नंबर होगी। वो कैसी नंबर होगी, रेशनल नंबर होगी। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के इसी प्रकार से करेंगे। आगे क्वेश्चन लिखा है, आगे क्वेश्चन लिखा है 23 बटे 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब यहाँ तो पहले से ही लिखा है, यहाँ हमें फैक्टर भी नहीं करने हैं डिनोमिनेटर के, यहाँ तो पहले से ही लिखा है 2 और 5 की पावर में, तो हमें देखकर ही पता चल जाएगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लिख देंगे सिंस द डिनोमिनेटर हैज या denominator is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। अगर इसके फॉर्म में है तो क्या होगा, therefore 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है जे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे, उसमें भी लिखा है 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। उसमें भी डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर नहीं करने हैं, और वो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 के रूप में लिखा है इसलिए। लेकिन उसमें एक और है, उसमें एक और लिखा है, देखिए नेक्स्ट लिखा है 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और इसमें साथ में लिखा है 7 की पावर 5। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि इसमें इसके अलावा भी कुछ है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर 7 की पावर 5, तो ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए therefore 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे कैसा हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
क्योंकि यहाँ जो था डिनोमिनेटर उसमें 7 की पावर 5 और लगा था, उसमें क्या लगा था 7 की पावर 5, इसलिए ये इस फॉर्म से चेंज हो गया था। इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है 6/15। 6/15 को हम जिसे लिखा है 6/15, तो 15 को हम लिख सकते हैं 6 या इसको हम पहले कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5। अब देखिए यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 5 के फॉर्म में है। अगर 5 के फॉर्म में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35/50 लिखा है। अगला लिखा है 35/50। हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 7 35, 5 10 50, 7 क्या हो गया 10। अब 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5। अब ये फॉर्म मिल गई हमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा इसका, शांत प्रसार। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, शांत प्रसार हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है 77/210। लिखा है 77/210। इसको हम कैंसिल करेंगे। 7 से 7 7 7 3 जा 7, ये आ गया 11/30। इसे हम लिख सकते हैं 5/5 × 2 के रूप में। देखिए कैसे लिखेंगे 30 को लिखेंगे 2 या 6 पंचे 30, लेकिन यहाँ पर साथ में आ गया है 3। साथ में क्या आ गया है 3। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 और 5 तो थे, लेकिन साथ में क्या आ गया 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5 की फॉर्म से अलग हो जाएगा। इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 और 5 के साथ में 3 और लग गया, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है 'नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल्स। कह रहा है कि आप इनके अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन था 43 1 2 3 4 5 6 7 9, ये है नंबर लिखा। अब हमें बताना है कि ये जो है ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ये प्रोसेस क्या है, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाएगा ये क्या कहा जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, डॉट 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 लगा होता, तो ये हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग।
अगर इस पे बार लगा होता तो भी कहा जाता नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो जाता, रिपीटिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे ना बार लगा है ना आगे डॉट डॉट लगा है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसे इसके जो डिनोमिनेटर हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं, उसको 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म P upon Q and Q has factor 2 and 5 only। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इसमें का था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा था बार, इसके ऊपर क्या लगा था, बार। तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहा जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। और साथ में क्या है, रिकरिंग है या रिपीटिंग है, तो इसको हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, और क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म P upon Q and Q has factors other than 2 and 5। यहाँ पे जो उसके फैक्टर होंगे क्योंकि वो 2 और 5 के अलावा भी होंगे, इसीलिए ये क्या है, रिपीट हो रहा। अगर 2 और 5 होते तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस एंड हो जाता, और जब एंड हो जाता तो उसे कह देते हैं हम टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ प्रोसेस एंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर है। थर्ड क्वेश्चन था 0.120 1200 1200 120000 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए, ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना तो ये शांत होने का नाम ले रहा है, और ना तो ये रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1210 था, यहाँ पे क्या हो गया 1200, यहाँ पे क्या हो गया 12000, यहाँ पे क्या हो गया 1240। इस तरह से इसमें बढ़ते जा रहे हैं, हर स्टेप में नई संख्या आती जा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना तो ये शांत है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और जो ऐसे नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेंस इट इज एन इर्रेशनल नंबर। यहीं पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।